साथियों, हमारे समय में जब टीचर पढ़ाया करते थे, मास्टर जी पढ़ाया करते थे, तो वो इस ढंग से पढ़ाया करते थे कि पढ़ने वाला बच्चा जो है बोर ना हो जाए। तरह तरह के एग्जाम्पल दिया करते थे, प्रैक्टिकल लाइफ के। लाइव एग्जाम्पल जो होते हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कि कभी कोई इंसान नहीं भूलता, और बच्चों का जो कोमल मन होता है उसमें वो सब चीज़ें चली जाती हैं। यही तरीका है मेरा। मैं भी चाहता हूँ इसी तरह से आपको बताऊं, इसी तरह से समझाऊं, ऐसे सिखाऊं आपको, जिससे कि आपके मन के अंदर वो चीज़ गहरी चली जाए। अगर आपने मेरी 2-4 वीडियो अब तक देखी थी और आपको लगा कि भारद्वाज जी, इनके जो वीडियो हैं भारद्वाज जी की बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बहुत दिल से बताते हैं, तो तुरंत कर लेना। सबसे पहले ये वीडियो शुरू होते होते सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, कहीं आपसे स्लिप ना हो जाए, भूल ना जाना, और फिर कहीं याद करो 10-20 दिन के बाद कह रहे एक बहुत अच्छा चैनल था, वो कहाँ गया, मुझे वहां से कुछ ढूंढना था। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत बड़ी सौगात। आपके लिए नहीं, पूरे संसार के लिए। आप देख रहे हैं कितनी गर्मी पड़ी, बहुत गर्मी पड़ी। अप्रैल मई जून का महीना भट्टी बन के रह गया। धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और ये जब वार्मिंग इतनी बढ़ रही है तो इसके साथ साथ जो है हमें नेचर को संभालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट को संभालना, ग्रीनरी पैदा करना, और अगर हम नहीं करते तो ये देखो, नेचर ने आपको जो है लाकर आपकी गोदी में डाल दिया, आपके सिर पे लाके उगा दिया उसने। पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, पाखड़ का पेड़, गूलर का पेड़, जितने भी पेड़ पौधे थे वो लाकर के आपकी दीवारों में टांग दिए। ये सिर्फ यही मत समझना कि ये कुछ गलत हुआ, ये एक इंडिकेशन भी है कि या तो ग्रीनरी अपने आप लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ अपने आप, नहीं लगाते तो हम तुम्हारे सिर पे जाके सवार होने वाले हैं। बड़ा अच्छा पहलू है ये, जो घरों में आते हैं, हमारे घर में दीवारों में उग जाते हैं पीपल के पेड़, बड़ के पेड़, जितने भी देव वृक्ष होते हैं, और देव वृक्ष नहीं भी है, नीम का ही पेड़ मान लेते हैं, और भी पेड़ मान लेते हैं, किसी में क्या बुराई। हर पेड़ तो देवी देवता है, क्योंकि ये हमें देते हैं जीवन, ये देते हैं एनवायरनमेंट, और यही हमारे बरसात जो लाते हैं, मौसम को करते हैं बैलेंस। ये देखो, नेचर ने ला के टांग दिया आपके पॉकेट के ऊपर, लगा दिया यहाँ पर, लो भाई लगा लो हमें। देखिए, मैसेज बहुत गहरा है इंसान के लिए और इंसानियत के लिए। ये जो वीडियो है एक बहुत गोल्डन वीडियो बनने वाला है। इस बरसात में बख्शवा लो अपने भवन का भविष्य, वरना पछताना ही पड़ेगा। दीवारों में, छत में या आंगन में उगते देव वृक्ष जैसे पीपल, बड़ या पिलखन का क्या करें? ये बरसात से क्या लिंक है इसका, बताऊं मैं आपको। हम अक्सर कहते हैं कि ये जो पेड़ पौधे, जितने भी बड़े बड़े विशाल वृक्ष होते हैं, पहले तो उनको गमले में लगाने से मना करते हैं हम, क्योंकि गमले में घुट जाते हैं, ये इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, विकास नहीं हो पाता। तो ये जितने भी ऐसे पेड़ पौधे जो कि चिड़िया होती हैं और जितने बर्ड्स होते हैं, उनकी बीट में, उनके साथ में आते हैं, जगह जगह आकर के ये कहीं पर उग जाते हैं। जब ये उग जाते हैं तो आपके सामने 2 रास्ते। एक रास्ता ये कि इनको चलने दें, फलने फूलने दें, क्या ले रहे हैं हमारा, देखी जाएगी। दूसरा तरीका नहीं है ये कि नहीं, इसको हमें अभी निकालना है, एज अर्ली एज पॉसिबल, ASAP हम लिखते हैं, ये निकालना है। इसको निकालने के बाद में क्या करना है, ये तो भगवान ने आपको आपके घर में लाकर दे दिया ना पौधा। जाते ना मार्केट में नर्सरी से, और बहुत बार हमारी सरकार, बहुत बार एनवायरनमेंट के जितने लोग हैं वो आपसे कहते हैं लोग 10 पौधे लगाओ, 20 लगाओ, 50 लगाओ। ये तो भगवान ने आपको लाके आपके घर में दे दिया कि लो लगा लो उसको, फेंकना नहीं। ये आपने क्या करना है, बरसात अब शुरू हो रही है, बरसात के दौरान इन पेड़ों को शिफ्टिंग करना बहुत आसान काम होता है। इन पेड़ों को, कोई भी पेड़ हो, कैसा भी हो, उनको जब आप उखाड़ेंगे तो यहाँ से बड़े आराम से धीरे धीरे आपने इसकी जड़ को निकालना है। और जो माली होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, उसमें किसी को बुला लेना, वो इन पेड़ पौधों को जड़ से निकालेंगे, थोड़ी छटाई कर लेंगे इसके ऊपर से। निकालने के बाद क्या करेंगे, इनके लिए पहले से कहीं पर जगह तैयार कर लेना जहाँ लगाना है। ग्रीन बेल्ट होती है, रोड के साथ सरकार लगाती है, लाखों पेड़ लगाती है। अरे तुम भी लगा दो भाई 10-20 पेड़ अपने हाथ से, क्या जाता है, यही लगा दो पेड़ जो आपके घर में उगे हैं, इन्हीं से कल्याण हो जाएगा। ये जो पेड़ पौधे होते हैं, इनको बड़े आराम से थोड़ी छटाई कर लेना, क्योंकि अगर ज़्यादा पत्ते, ज़्यादा बड़ा झाड़ होगा तो इसको शिफ्टिंग में मुश्किल पड़ जाएगी। थोड़ी छटाई कर लेना। उसके बाद माली से बोलना कि भैया जितनी जड़ मैक्सिमम निकल सकती है उतनी जड़ निकाल लो। जड़ निकालने के बाद जो आपकी जो बिल्डिंग का जहाँ से निकाला है वहाँ थोड़ी रिपेयर कर देना। अंदर जो जड़ें फंसी रह गई हैं उनको भी निकाल लेना। निकालने के बाद वहाँ पर फिर से प्लास्टर करना, रिपेयर कर लेना।
इससे क्या फ़ायदा हुआ, अगर आप इस पेड़ को छोड़ देते तो ये आगे चल के 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल में पेड़ आपके घर को ही ख़त्म कर देता। ना तो पेड़ के भविष्य के लिए अच्छा, ना आपके लिए अच्छा, और ना ही आपकी बिल्डिंग के लिए अच्छा, किसी के लिए अच्छा नहीं, कोई लाभ नहीं। तो इसको क्या करना है, जब ये छोटा सा पेड़ दिखाई पड़ता है तब आपने इसको जड़ समेत निकलवाना है। और अब बरसात शुरू हो गई है, बरसात की वजह से आप इसको कहीं भी शिफ्ट करेंगे तो ये पेड़ कभी भी वहाँ पर जाकर के मरेंगे नहीं। कल्याण का काम मिल जाएगा, बहुत अच्छा मिलेगा, परोपकार है बहुत बड़ा। और दूसरी बात, एक और तरीका होता है कि आप जब कहीं से अपने घर में से निकाल कर कहीं शिफ्ट करते हैं तो संभावना होती है कि कहीं मर ना जाए, जड़ ज़्यादा कट गई उसके ऊपर नीचे से, या वहाँ पर उसका जो है किसी ने उसका ध्यान नहीं किया, तो फिर उनके मरने का खतरा होता है। ध्यान करना, जहाँ पर आपने शिफ्ट किया है कम से कम थोड़े दिन, 10-20 दिन, महीना 2 महीना उसको वॉश करना, पानी देना, उसकी सफाई करना, इतना कर लेना, आप दुनिया के लिए बहुत बड़ी सौगात देके जाएंगे। ये पेड़ हजारों साल जिएंगे, सैकड़ों साल जिएंगे ये पेड़, और जब तक जिएंगे तब तक इन पर पक्षी आएंगे, बसेरा करेंगे, लोग मुसाफिर इसके नीचे ठंडा अपना उसका मजा लेंगे, धूप से बचेंगे, इतनी बड़ी गर्मी पड़ रही है, और आपको पुण्य लगेगा। देवता को आपने निम्न स्थान से उच्च स्थान पर आपने शिफ्ट कर दिया, यानी यहाँ पर तो पता नहीं कैसी जिंदगी जीता, ये जीता भी नहीं जीता ये भी नहीं पता, लेकिन जहाँ जाके आपने शिफ्ट किया वहाँ पर आपने इसको जीवन दे दिया। ये जो दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा, ये जो प्रभाव आपको मिलेगा, इसका असर मिलेगा, ये आपका अतुलनीय है, इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। कितना आसान तरीका बताया मैंने। और जब पेड़ को निकालने में बाई चांस इसकी कुछ जड़ें हट जाती हैं, टूट जाती हैं, चिंता नहीं करनी है आपने, जब उस पर प्लास्टर करेंगे फिर उसमें से पेड़ नहीं चलेगा। आगे लेके चलते हैं आपको, क्या तरीका बताया मैंने आपको इन पेड़ों के लिए। ये देखिए, ये जो है ना पिलखन होती है, पाखड़ होती है, कई बार गुलर होते हैं या अंजीर होते हैं, और ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उगाते हैं। तो इनके लिए क्या करेंगे आप, इनकी आपने करनी है शिफ्टिंग। मैंने आपको बताया सबसे बेस्ट तरीका है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग से क्या लाभ मिले आपको, नंबर 1 तो आपने एनवायरनमेंट को ठीक किया, एनवायरनमेंट को आपने उसका भला किया, ठीक है, इसको ठीक किया, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो चलने वाले थे, मुसाफिर जो चलने वाले थे, जो ट्रैवल करते हैं ऑन फुट, उनको जो है उनको भी आपने सपोर्ट दे दी, उनकी आपने हेल्प कर दी, ठीक। अर्थ एलिमेंट जिस पर हम रहते हैं, बसते हैं, अर्थ एलिमेंट को आपने, इसको भी आपने पॉजिटिव बना दिया। जमीन के लिए, आकाश के लिए, वायु, जितने भी हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, उन सब का आपने भला कर दिया। आसान तरीका, लेकिन इसमें देर नहीं करनी। ये मत सोचना अगली बरसात में करेंगे, जितना डिले करोगे, जितना देर करोगे, उतने आपके लिए काम मुश्किल होता चला जाएगा। पेड़ों पौधों को निकाल कर फेंकना तो कोई फेंक दे, क्या जाता है, इंसानों का काम थोड़ा ही है। आप लगाइए पेड़, एक पेड़ अगर उखाड़ के लगाते हैं तो कम से कम उसके बदले में 2, 3, 4, 5 पेड़ लगाइए, और देखिए मन को कितनी बड़ी शांति मिलती है। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं, हमारे जीवन के कष्ट, हमारी समस्याओं को ये हर लेते हैं बहुत बार। इनका आशीर्वाद आपको कभी भी बेकार नहीं जाएगा। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा, मल्टीपर्पज़ लगा, साइंटिफिक भी है, वैदिक भी है, धर्म कर्म से जुड़ा हुआ भी है, और साथ में हमारे संसार के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक बनता है, सोशल मीडिया पर इसको स्प्रेड कर देना। और हाँ, मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत अच्छे वीडियो आते हैं, और बेल बटन दबा देना, देखो आपके राइट साइड में है, जिससे कि नया वीडियो जैसे ही आपके पास आता है सबसे पहले आपको उसकी सूचना मिल जाए, आपके पास आ जाए। परसों फिर मिलूंगा, एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा, वो टॉपिक जिसको आप ढूंढ रहे हैं बड़ी शिद्दत से। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त, नमस्कार।